वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब जब लोगों के दुख और दर्द सुनते हैं तो आपको लगता है कि आपको तो ज़िंदगी में कोई दर्द है ही नहीं, आपको अपने दर्द भूल जाते हैं और आपको अपना दर्द छोटा लगने लगता है। क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं कि किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ चल रही हैं, ये खुदा की ज़ात है जो वो उनको इस तरह चला रहा है उनकी ज़िंदगी। यहाँ मेरे सामने एक और बच्ची हैं, छोटी सी हैं बहुत, बिस्मा, और उनकी अम्मी है यहाँ नसरीन। इनकी ज़िंदगी पर भी वो कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए ये लड़ती रहीं। आइए नसरीन से जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी। इस वक्त मेरे सामने बैठी है नसरीन, और नसरीन, आप बहुत हिम्मत वाली खातून हैं। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से तो अब बहुत सारे घरों के हालात ऐसे हो गए हैं, मर्द जहाँ पे कमाने वाले उनके पास भी नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत बड़ी हिम्मत वाली खातून हैं। 16 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ। 16 साल से? 16 साल से शादी हाल के बर्तन धो रही हूँ। शादी हॉल के बर्तन? शादी हाल में एक ही हॉल बंधा हुआ है मेरा। हाँ। मैं वहीं बर्तन धोती हूँ। हाँ। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी हो गई, तो इस दौरान मैंने फ्रिज थे मेरे पास। हाँ। तो मैंने घर में कुल्फियों का काम शुरू किया। हाँ। मेरी बच्चियाँ, मेरा नवासा, सब मिलके हम कुल्फियाँ। फ्रिज वगैरह कैसे आपने? ये मैंने फ्रिज है ना हॉल में से लोन उठाया और ये के मैंने है ना, मेरे जो पैसे बने आप उसमें से भले काटते जाना। हाँ। ताकि मेरी चीज़ हो जाए, अब तो हॉल बंद है। हाँ। मेरा गुजरन कैसे चलेगा। तो इन्होंने मेरी मदद की, तो मेरे घर में फ्रिज आए, मैंने कुल्फियाँ बनाना शुरू की, दुकानों में माल दिया। अच्छा। तो मेरे से बस ऐसे है कि चल रहा है। हाँ। जब बच्चे कोई चीज़ मांगते भी हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ। हर चीज़ का है, देखो बच्चे तो की भी किराए पर है आपका घर? अम्मी अब्बू का है। घर आपके अम्मी अब्बू का? अम्मी अब्बू का है। तो अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं इंतकाल कर गए हैं। अच्छा। तो अभी वो पीछे जो हैं भाई लोग हैं, उनके ज़ाहिर है उनके भी हैं। हाँ। पहले बड़ी भाभी और रहते थे। अच्छा। अब मैं अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँ? हाँ। एक तो मेरे पहले ही मेरे शोहर रोड पे तना छोड़ के चले गए थे। आपके शोहर ने क्यों छोड़ा था आपको? बस ये काम के सिलसिले में, और हर चीज़ काम नहीं होते थे। हाँ। क्या करे बच्चों तो को। उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। तो ये 13 साल की बच्ची है मेरी, छोटी वाली फातिमा। अच्छा। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। एक बेटी। 3 बेटियों के साथ माँ को सड़क पे छोड़ के चले गए कि मैं नहीं खर्चा उठा सकता, ऐसे अपने हाथ झाड़ लिए। फिर मैंने हिम्मत करके ये हॉल का काम पकड़ा, और मैंने बच्चों को किस तरह करने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। हाँ। हिम्मत करके मैंने करा है पूरा। अब मैं इतनी थक गई हूँ कि अब मेरे से ऐसा होता है कि कोई मेरा महीने का राशन बांध दे या कोई मेरा महीने का कुछ बांध दे तो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करूँ। अभी इसकी भी शादी आ गई है। हाँ। मेरे घर में इतना भी नहीं है कि मैं आगे कुछ करूँ। कब है इसकी शादी? 10 अक्टूबर की निकाह है। 10 अक्टूबर? हाँ, मेरी बच्ची की। हाँ। AR भाई की टीम आई, मुझे मेरे घर के हालात देखे। मेरी जो इंतकाल कर गई उनकी बच्ची का सामान है। हाँ। 4 चीज़ें ही हैं मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह के आसरे बैठी हुई हूँ कि अल्लाह को ऐसा असबाग बनाए। मेरा कहीं से आसरा नहीं है, किधर से अभी तक हो नहीं रहा है कि हाँ हो जाएगा। बस अल्लाह ने आपकी सुन ली है माशाल्लाह। आपको बस मैं शुक्रगुज़ार सुनाने वाले हैं। मैं आपको शुक्र अदा करती हूँ कि AR भाई की टीम मेरे घर पे आई और मेरे घर के हालात देखे। मैं बहुत परेशान थी इन दौरान, मैं बहुत परेशान थी। इस वक्त मैं आपको दिलासा भी नहीं दे सकती, जाहिर है इस वक्त कोरोना की वजह से हम मैं बहुत परेशान है। मैं आप बता नहीं सकते, मैं बहुत वैसे भी मैं बहुत परेशान। मैंने पूरी ज़िंदगी काम कर करके ये हाल पे पहुंची हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चों के कोई ख्वाहिश पूरे नहीं होते हैं। मेरे बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं तो मैं इन लोगों को टाल देती हूँ, हो जाएगा, लेकिन मेरी बच्चियाँ बहुत सब्र वाली है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी, आप हिम्मत ना छोड़ें। आपने अभी जो फैमिली आई थी देखी थी, जिस औरत के 3 बेटे इंतकाल कर गए। सोचिए आप, उसके पास एक बेवा बच्ची है, जवान लड़की, जो माँ बाप को बाथरूम ले जाना, नहलाना धुलाना भी वो करती है, कमा के भी वो लाती है। तो जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं ना नसरीन के, उनकी ज़िंदगी हमसे भी बदतर है, तो शायद हम शुक्रगुजार हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हम जवान जहान हैं, मेरी बेटियां हैं, बड़ी हो रही हैं, इसका रिश्ता तय हो गया है, अल्लाह ताला ने इसकी बाकी चीज़ें कर दी हैं। आप आज फिक्र ना करें, आज इसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, ये बहुत अच्छी तरह से संवरेगी। इसकी शादी पे भी काशिफ इंशाल्लाह, जैसे इन्होंने कहा है। मेरी बच्ची का यही अरमान था। मेरी बच्ची बड़ी जो थी ना, मेरी बच्ची वो अरमान लेके चली गई, मुझे काशी में तैयार होना है। जो आपकी बेटी जिसको कैंसर हो गया था, 5 साल का इसका बेटा है, मेरे पास ही है। हाँ। तो वो भी
बोलती थी, लेकिन इसको बोलती थी मैं तो, मेरे अरमान पूरे नहीं, अल्लाह करे आपके अरमान पूरे हो। हाँ। आज वो होती तो बहुत खुश होती इसके लिए। आपकी क्या ख्वाहिश थी मेरा बच्चा? मेरी तो स्टार्ट से यही ख्वाहिश थी कि मैं दुल्हन बनूं तो काशी के हाथ से बनूं। हाँ, हाँ, आपने तो कभी सोचा था कि आपके पास एकदम कोई घर में पहुंच जाएंगे? मैंने एयर कभी नहीं वायर- सोचा था हाँ, कि मैं यहाँ पर आऊँ। कभी कभी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और होती हैं। खुदा के आगे दुआ करनी चाहिए। कौन सा वक्त कबूलियत का होता है, कबूलियत को नहीं तो पता आपको नहीं चलता। पता होता। ये मेरे हाथ देखो ऐसे हो जाते हॉल के बर्तन धो के। अभी भी मैं जाती हूँ घरों में शादी है ना, तो बर्तनों के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, ये मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं। और सीज़न के दौरान तो पूरे खून से पीप निकलते हैं, मैं खा भी नहीं सकती, मेरी बच्चियाँ मुझे खिलाती हैं, मेरे से अब काम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। गई हूँ बहुत। आप कैसा काम करना चाहती हैं? कौन सा ऐसा काम है जिससे उससे घर का काम नहीं होता है, मेरे कमर का मसला हो गया है। डॉक्टर दवाइयाँ इतनी लिख दी हैं मुझे कि मैं लेने भी सोचती हूँ। आपको पता है दवाइयाँ कितनी महंगी है। 1 दिन की गोली लेती हूँ, 4 दिन की गोली लेती हूँ, उसको 8 दिन में निकाल कहीं से देती आपका हूँ। राशन नहीं बंधा हुआ? हम बात करते हैं आपका राशन बन कहीं जाए से भी कुछ महीने का। असबाब नहीं है मेरा, कहीं से भी नहीं है। कोई देखते भी हैं तो बस ऐसे देख के चले जाते हैं, कोई आसरा नहीं है। अभी भी देखो मैं अल्लाह के आसरे ही बैठी हुई थी, लेकिन मैं ARY का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे घर पे टीम आई और मेरे घर के हालात इन्होंने देखे और मेरी बच्ची के मैं लिए। इनको लिपटाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कोरोना की वजह से ऐसा कुछ कर नहीं सकती। मैं इस वक्त आपको देखें, हम लोग जो कर सकते हैं हम करेंगे। आज आपकी बच्ची की ज़रूरत का सामान जो वो शादी के बाद अपने साथ लेके जाएगी इंशाल्लाह। अभी इसके दिन नज़दीक है, इसका फर्नीचर, इसकी शादी का खाना, हमारे साथ जैसे काशिफ और अनम शामिल हुए हैं इसकी काश को पूरा करने के लिए, ऐसे और भी नेक लोग हैं जो शामिल हुए हैं। और मैं जब ये तैयार होके आ जाएगी ना, मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी भी और वो चीज़ें दिखाऊंगी भी जो आपकी बच्ची अपने साथ। और अपनी शादी का मेकअप भी निदा हमारे सैलून से ही कराएंगी, है ना? अक्टूबर में है ना शादी? 10 अक्टूबर को। बस इंशाल्लाह बस सैलून नोट करके में भी रख तैयार लीजिए। होगी। आपको अजर दे बेटा, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। बस मेरी दुआओं बेटी में के याद अरमान रखें। आप पूरे कर रहे हैं। जरूर इंशाल्लाह। तुम्हें क्या बनने का शौक था? देखो हर लड़की की कोई ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनूंगी, और देखो और ख्वाहिश पूरी होती है। तुमने आज देख लिया, तुम काशिफ के सामने बैठी हुई हो, है ना? तो ख्वाहिश पूरी होती है। तो जो बिस्मा है उसकी ख्वाहिश क्या है ज़िंदगी में? वो क्या करना चाहती है? मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी कि मैं बताओ मतलब बेटा। पढूं, हाँ, ज़्यादा पढ़ाई करूं और मतलब अच्छी डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश। हाँ, वाह। लेकिन मेरी मम्मा के हालात ऐसे थे ना कि वो कुछ पढ़ मतलब पाई बिस्मा? मैं मैट्रिक करी। अच्छा, मैट्रिक की है, वो भी बड़ी बात मेरे है। बच्चों को मेहनत कर करके मैंने बहुत बड़ी बात है उससे बिस्मा। बड़ी का इंतकाल नसरीन, मुझसे- बहुत बड़ी बात है। ये इसको भी मैट्रिक पढ़ा है, बड़ी को भी मैट्रिक, ये 6 में है छोटी वाली। पढ़ाना, मदरसा पढ़ाना मेरी मैं पूरा उतरती हूँ। हाँ, मेहनत कर करके कितना मैंने कमा बच्चों- लेती है महीने में आप? मेरी दियारी के ऊपर है। खाना दिहाड़ी। जब होवे ना पार्टी वाले बुलावे तो मैं जाऊँ, महीना नहीं बनता हुआ है। कितना देते हैं वो? एक जाने के 300 रुपये। ये भी बर्तन धुलाने चलती है, वो भी चलती है। मतलब कि एक जगह आप बर्तन धोने जा रही हो तो 300 रुपये मिलते 300 हैं? रुपये एक दिन के और कितने सारे बर्तन होते हैं? बर्तन होते हैं, वो अकेले। दिहाड़ी 300 की होती है? हाँ, 2 जाने का काम हो तो हम 2 जाए। तो 2 जनों का फिर 600 मिलते हैं? 600 मिलते थे। अच्छा। रिक्शा किराया लग जावे, ओहो, तो रिक्शा तो 200 ज़्यादा तो वहीं रख जाता होगा। 200-250 रिक्शा ले ले वो। ओहो, तो खाना पीना मिल जावे तो हमारा गुजरन चल जावे। जिस दिन हाँ। नहीं मिले उस दिन फिर घर में हो, कभी नहीं भी देवे पार्टी वाले। हाँ। हमारा गुजरन ये हॉल से ही चल रहा है। मेरे को 16 साल हो गए, अब हॉल बंद हो गया, बहुत तो परेशान हॉल वाले भी 300 रुपये देते थे दिहाड़ी? अभी हुए हैं। पहले मैं हाँ। 150 में लगी थी, अच्छा। आज से 25% बढ़ते हैं। 25% बढ़ के ये 16 साल में अभी 300 रुपये। तो शादियाँ रोज़ होती थी तब? आप लॉकडाउन हाँ, नहीं था हाँ, रोज़। तब आपका रोज़ 300 दिहाड़ी बन जाती थी? लेकिन है ना, 15 दिन काम हुए, 15 दिन नहीं हुए। इनकी जमात वालों को ही देते थे। अच्छा अच्छा। तो बिस्मा, कराएं तुम्हें तैयार? होगी तुम तैयार? कराएं तुम्हारे काश को पूरा? हाँ। तो काशिफ, क्या लगता है आपको? बिस्मा कितनी प्यारी सी है माशाल्लाह बच्ची। ऑलरेडी बहुत प्यारी सी है और मासूम सी। माशाल्लाह देखिए इनोसेंस देखें उसके फेस पे। है ना? आप अपनी बच्ची की छोटी छोटी उम्रों में शादी कर दी है? क्या मैं देखो वक्त के साथ नसीब खुल रहे हैं जी। लेकिन वक्त और हालात से मैं मजबूर हो गई हूँ। हाँ। बेटा वो बड़ी के कुछ भी अरमान है, अल्लाह इसकी मफरत करे। बहुत अरमान था इसको हर हाँ। चीज़ का, लेकिन बस जैसे तैसे करके तो कर जो दिया। बड़ी वाली है
जो जिनका इंतकाल हो गया, उनका बेटा आपके पास क्यों है? अपने फादर के, अपने अब्बू के पास क्यों उनके पास भी जाता है, यहाँ अच्छा। भी होता है। खर्चा उसका उठाते हैं वो कुछ? उनके कोई खर्चा नहीं? नहीं, उनके स्कूल वगैरह वो करते हैं, बाकी ज़्यादातर अच्छा। मेरे पास रहता है। अच्छा अच्छा। तो वो आपकी बेटी जो है वो अपने घर में उसका इंतकाल हुआ था नहीं, या- मेरे घर में हुआ तो भेज दिया था ना, मेरे घर में भेज वो दिया। जब बीमार हुई थी तो हाँ, बेच दिया था हाँ, आपके मेरे पास? घर में थी। क्यों फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना कौन करता था? डॉक्टर जाने में बहुत देरी हो गई थी, सिविल से इलाज करवा रही थी मैं। मेरे पास इतना नहीं था कि मैं बड़ी अस्पताल में मेरी बच्ची को ले जाऊँ। हाँ। मैं सिविल से इलाज करा रही थी, उसमें आया कि इनको कैंसर है। फिर उनका सारा बैग बनाया था इधर। 2 महीने हम सिविल में रहे थे। मेरी बच्ची अकेली तना थी, भूखी प्यासी, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ। कोई भी नहीं, अकेली रही मैं। 2 महीने उधर थी, हॉल का काम भी करती थी। आपके मियाँ ने आपको पलट के पूछा भी नहीं? नहीं पूछा अभी इन लोगों को देखने भी नहीं आए कभी? देखने भी नहीं। आई डोंट नो यार, मतलब कैसे होते हैं? मैंने बाप पता भी तो- नहीं है कि कहाँ है मेरी बच्ची को। ये भी नहीं पता है कि मैं इनका बाप कौन हूँ। और ये कितनी छोटी छोटी थी जब उन्होंने आपको छोड़ दिया था? ये बोलती ये पैदा हुई थी। ये छोटी वाली? हाँ, और ये तो होगी 2 साल की तो होगी। इतने छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन्होंने आपको छोड़ दिया? उफ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आता कि मतलब दुनिया में कैसे। तो अपनी सगी औलाद से मतलब कभी कभी भी ऐसा नहीं हो कि कभी नहीं, कोई नहीं, याद आई कभी हो? नहीं, कभी कभी तो लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि इंसान अपनी गलतियां भी करता है तो वो नहीं, भी याद पलट कर के रहा कभी होता है, देखा लेकिन ये तो अपनी सगी औलाद थी। आधे पे ना औरत वैसे ही टूट जाती है। उसकी फैमिली टूट गई, हस्बैंड नहीं है घर में, कोई मर्द नहीं है, औरत वैसे ही टूट जाती है। उसके बाद फिर वो ये इस तरह के फिजिकल काम करने, ज़ाहिर है खाती पीती भी नहीं अच्छा होंगी ना, जो ताकत बने, जो गुजारा होता होगा। तभी तो वो कह रही है कि मैं थक गई हूँ। ना खुराक ऐसी होगी जो हड्डियों को ताकत दे, और काम इतना सारा करना। बर्तन कितने होते हैं शादी हॉल्स के, कितने लोग होते हैं जो धो रहे होते हैं बर्तन। और इसी तरह जो तकरीबात होती हैं उसमें भी कितने बर्तन होते हैं। उफ, और आप अल्लाह देखें ना, मेरे हाथ देखें इनके कैसे हो गए, मतलब धो के बिल्कुल ही मतलब। चलो बिस्मा, तुम्हारी अम्मी को थोड़ी सी खुशी देते। माँओं की आंखों में तुम्हें पता है कैसे खुशी आती है जब उनकी बच्ची सजती संवरती है, दुल्हन बनती है। तो वैसे तो तुम 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला बन रही हो असल वाली दुल्हन। आज तुम्हारी काश पूरा करते हैं, काशी से तैयार करवाते हैं, और वो उस दिन भी तुम्हारा काशी मेकअप करें। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद बिस्मा और हमारी दूसरी बहुत प्यारी सी बच्ची सवेरा, दोनों को तैयार कराया जाएगा। हम इनके बाल वगैरह बनवा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा मेकअप यहाँ करते रहेंगे, सवेरा और बिस्मा से बातें करेंगे, और फिर हम इनको सजा सवार के आपको दिखाएंगे और आप लोगों को भी। आइए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सवेरा और बिस्मा के काश को मिलकर पूरा करते हैं।